हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एक तो हम वर्ड रूट मूल शब्द का प्रयोग करते हैं, नंबर 2 सुफिक्स अनुलग्न का प्रयोग करते हैं और नंबर 3 प्रीफिक्स पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है मूल शब्द जो कार्बन की संख्या के अनुरूप होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, कार्बन 1 होने पर मेथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रॉप, 4 होने पर ब्यूट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक अनुलग्न जो कि एल्केन के लिए एन होता है, एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आइन। और सेकेंडरी सुफिक्स द्वितीयक अनुलग्न होता है फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम केवल एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उन्हीं का नामकरण पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण। शाखित एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण के कुछ रूल्स हैं, जिसमें नंबर 1 रूल आता है जनक श्रृंखला का चयन। जनक श्रृंखला क्या होती है? जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है उसे ही हम जनक श्रृंखला कहते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक श्रृंखला उपस्थित है तो उसमें जनक श्रृंखला वह होगी जिसमें अधिक से अधिक शाखाएं उपस्थित होंगी, अर्थात प्रतिस्थापी समूह जिसमें अधिक पाए जाएंगे उसे हम जनक श्रृंखला के रूप में चयन करेंगे। और चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उसमें अधिक से अधिक कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। उसके बाद जो हम जनक श्रृंखला का चयन करते हैं उस श्रृंखला का अंकन करते हैं, तो उस श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाएगा जिधर से जो जुड़ने वाला प्रतिस्थापी है उसको नंबर कम मिलने चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखला में उपस्थित है तो फिर हम समान प्रतिस्थापी होने पर 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, 6 होने पर हेक्सा, इस प्रकार अनुलग्न लिखते हैं। जैसे 2 मेथिल समूह है तो उसे लिखा जाएगा डाई मेथिल, 3 मेथिल समूह है तो उसको लिखा जाएगा ट्राई मेथिल। लेकिन ये तभी लिखेंगे जब उसमें समान प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। अगला नियम आता है कि यदि एल्किल प्रतिस्थापियों का नाम हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखेंगे। जैसे मेथिल भी आ गया और एथिल भी आ गया तो सर्वप्रथम हम एथिल को लिखेंगे, उसी के बाद मेथिल लिखा जाएगा। अगला रूल है कि यदि 2 प्रतिस्थापी जनक श्रृंखला में समान दूरी पर है, 2 प्रतिस्थापी है और जो जनक श्रृंखला है उसमें दोनों ओर से ही समान दूरी पर है, तो फिर अंकन किधर से किया जाएगा? तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सर्वप्रथम आता है। तो इस प्रकार एल्केनों का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो जनक श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद उसका अंकन का ध्यान रखते हैं और अंकन का ध्यान रखते हुए सूत्र का प्रयोग करते हुए उनके आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि CH3 CH, CH से CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, फिर आगे CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है लंबी चेन का, लंबी कार्बन जो श्रृंखला है उसको चुनेंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो ये हमें 7 कार्बन की एक लंबी चेन प्राप्त होती है, जिसमें एक तीसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है CH3 जिसे हम मेथिल कहते हैं, और एक 4th कार्बन पर जुड़ा हुआ है CH3। तो ये 2 हमारे प्रतिस्थापी हो गए। तो जब हम इनका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, लेकिन प्रतिस्थापी का नाम लिखने से पूर्व
वो प्रतिस्थापी जिस कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ है वो नंबर लिखा जाएगा। तो देखिए ये CH3 जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से और ये CH3 जुड़ा हुआ है 4 कार्बन से, इसलिए पहले हम लिखेंगे 3 और 4। तो हमने लिखा 3 4। अब चूँकि दो समान प्रतिस्थापी है और जब दो होते हैं तो उसके लिए लिखते हैं हम डाई। तो स्टूडेंट्स हमने लिख दिया डाई और इसके बाद प्रतिस्थापी का नाम, तो CH3 क्या है हमारा मेथिल। अब इसके बाद हम कितने कार्बन की हमारे पास श्रृंखला है उस कार्बन के अनुरूप उसका मूल शब्द लिखेंगे। तो हमारे पास 7 कार्बन की एक श्रृंखला है और चूँकि 7 कार्बन के लिए लिखा जाता है हेप्ट, तो हम लिखेंगे हेप्ट। चूँकि ये एल्केन है और एल्केन के लिए जो अनुलग्न होता है वो एन, इसलिए हेप्टेन में जब हम एन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार इस कार्बनिक कंपाउंड्स का नाम हो गया 3,4 डाई मेथिल हेप्टेन। ये जो प्रतिस्थापी एल्किल के रूप में होते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने एल्किल समूह आप लोगों को पढ़ा दिए गए थे। उनके अंतर्गत हम एल्किल का नामकरण कैसे लिखते हैं, कौन कौन से एल्किलों का क्या क्या नाम होता है, वो आपको उस वीडियो के अंतर्गत बता दिया गया था और उसके लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक पर उस वीडियो को देख सकते हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास CH3 C, इस C से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, फिर आगे CH, CH3, CH2, CH2, CH3। तो स्टूडेंट देखो सबसे लंबी श्रृंखला चयन करनी है सबसे पहले। तो हमारे पास 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो गई। अब उसके बाद जब हम इसका अंकन करेंगे तो फ्रेंड्स उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेंगे। तो देखो इधर से 2 मिल रहे हैं, जबकि इधर से करते तो 1 2 3 और 4 पर ये प्रतिस्थापी समूह आता, इसलिए हमारा अंकन होगा लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6। जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रतिस्थापी कौन से कार्बन नंबर से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 CH3 जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2 2। उसके बाद तीसरे कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, हमने लिख दिया 3। स्टूडेंट्स तीनों ही प्रतिस्थापी जो है वो मेथिल है और जब 3 एक समान प्रतिस्थापी है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने लिख दिया ट्राई और CH3 को लिख दिया मेथिल। तो ये हो गया 2 2 3 ट्राई मेथिल। और जैसे कि 6 कार्बन की ये श्रृंखला है तो 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स और हेक्स में एन लगाया तो हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हो गया 2 2 3 ट्राई मेथिल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल आ गया CH3 CH3 CH CH3 CH C2H5 CH C CH3 का होल 3 C CH3 CH2 C CH3 का होल 3 CH2 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 CH3। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई कार्बन 1 से 9 तक। इसका अंकन कर दिया, क्योंकि अंकन हमने लेफ्ट हैंड से इसलिए किया है क्योंकि दूसरे कार्बन पर इधर प्रतिस्थापी आ जाता है, तो जिधर न्यूनतम अंक प्रतिस्थापी को मिलेगा उधर से ही अंकन किया जाएगा। अब अंकन करने के बाद हम इनका नाम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए चौथे कार्बन पर ब्यूटिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा क्योंकि बी से चालू हो रहा है। तो ये चौथे कार्बन पर ये जो एल्किल समूह हैं इसको यदि हम खोल के देखें तो एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं और जब एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो ये कौन सा कार्बन कहलाता है, तृतीयक, इसलिए इसका नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल। तो हम लिखेंगे 4 तृतीयक ब्यूटिल। इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे कार्बन पर देखिए इसके बाद एथिल समूह आएगा, तो 3 एथिल। फिर 2 पर और 5 पर ये 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, 1 मेथिल और 2 मेथिल, तो 2 5 डाई मेथिल। और इस 5वें कार्बन पर देखिए CH2 C CH3, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें हम तो CH2 C CH3 CH3 CH3, इसको बोलते हैं हम नियोपेंटिल। तो ये 5वें कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसलिए हमने लिखा 5 नियोपेंटिल। और 9 कार्बन होने के कारण नॉन, और नॉन में एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नॉन-एन। तो स्टूडेंट्स इसका नाम हो गया 4 तृतीयक ब्यूटिल, 3 एथिल, 2 5 डाई मेथिल,
5 नियोपेंटिल नोनेन। स्टूडेंट्स, यदि हम ये जटिल जो प्रतिस्थापी है इनका भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ये प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वहीं से इसका अंकन करते हैं। तो ये अंकन हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 1 पर 2 मैथिल हो गए, इसलिए 1 डाई मैथिल, और 2 कार्बन की एल्किल को बोलेंगे हम एथिल। तो हम तृतीयक ब्यूटिल के स्थान पर ये आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं 1 डाई मैथिल एथिल। इसी प्रकार यदि इस प्रतिस्थापी को देखें तो इसका अंकन होगा 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, वहीं से अंकन करेंगे जहाँ से ये जुड़ा हुआ है। तो ये CH2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसका अंकन किया 1 से। 2 पर 2 CH3 समूह होने के कारण 2, 2, 2 है, इसलिए डाई मैथिल, और 3 कार्बन की एल्किल कहलाएगी प्रोपिल। तो हम नियोपेंटिल के स्थान पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं 2, 2 डाई मैथिल प्रोपिल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। स्टूडेंट्स देखिए 7 कार्बन की ये श्रृंखला है। अंकन हम इधर से करते हैं तो 2 पर ये मैथिल समूह आता है, तो इधर से भी 1 और 2 पर ये मैथिल समूह आ जाता है। फिर भी हमने अंकन लेफ्ट हैंड से ही किया है 1, 2, 3, इसलिए किया है। यदि हम इन प्रतिस्थापियों का योग करें तो 3 और 2 5 और 5 और 6 11 होते हैं। जब हम अंकन इधर से करते हैं तो प्रतिस्थापियों का योग आता है 11, लेकिन जब हम इधर से अंकन करते हैं तो 2, फिर इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4 और इसको मिलेगा 5 और इसको मिलेगा 6। जब इनका टोटल करते हैं तो 2 और 5 7 और 6 13। तो फ्रेंड्स, इधर से जब हम अंकन करते हैं तो इसका टोटल आता है 13। तो न्यूनतम योग कौन सा होता है प्रतिस्थापियों का 11। इसीलिए स्टूडेंट्स इसका जो अंकन किया गया है वो लेफ्ट हैंड से किया गया है, न कि राइट हैंड से। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसमें मैथिल और एथिल 2 प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुरूप पहले एथिल लिखा जाएगा जो कि कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे 3 एथिल। फिर 2 और 6, 2 पर और 6 पर मैथिल है, तो 2, 6 डाई मैथिल, और 7 कार्बन होने के कारण हेप्ट, और एन अनुलग्न लगाएंगे तो नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो स्टूडेंट इसका सही नाम होगा 3 एथिल 2, 6 डाई मैथिल हेप्टेन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने ये चुन ली। अब इसका जो अंकन किया गया है वो किया गया है इस कार्बन की ओर से। तो स्टूडेंट्स क्यों किया गया है, क्योंकि अगर इधर से हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 पर 2 मैथिल समूह आ रहे हैं, तो 4 + 4, और अगला प्रतिस्थापी आ रहा है 5 पर, तो 4 + 4 + 5 टोटल होता है 13। लेकिन यदि हम इसका अंकन इधर से करते हैं तो 1, 2, 3 और 4 और 5, तो प्रतिस्थापी जो आते हैं वो 4 पर 1 आता है और 5 पर 2 आता है, जिससे टोटल इसका 14 होता है। तो न्यूनतम जो टोटल है प्रतिस्थापियों के अंकों का वो 13 सही होगा, इसलिए इसका अंकन यहाँ से किया गया है 1, 2। अब जब इसके अनुरूप हम नाम लिखेंगे तो इसमें मैथिल और एथिल प्रतिस्थापी समूह हैं, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार एथिल को हम प्राथमिकता देंगे। तो 5 एथिल लिखा जाएगा क्योंकि 5 पर एथिल है, फिर 4 पर 2 मैथिल है, इसलिए 4, 4 डाई मैथिल, और 8 कार्बन की श्रृंखला होने के कारण इसको लिखा जाएगा ऑक्टेन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के हमारे एग्जाम्पल थे, और आगे हम देखते हैं यदि ये कंपाउंड्स रेखीय सूत्र में दे दिए जाएं तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक यौगिकों को कार्बनिक जो हमारे कंपाउंड्स है उनको हम रेखीय रूप में भी लिख सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपको बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगी, तो स्टूडेंट्स उसको भी देख लेना। इसमें जो कॉर्नर और सिरे होते हैं वो कार्बन होते हैं, तो इसमें जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। कार्बन श्रृंखला जब हम चुनेंगे तो 1, 2, 3 और ये यहाँ पर हो जाएगा 4, ये इसको अंकन रह गया था, ये 5, ये 6, ये 7
और ये 8 और ये हो गया हमारा 9। तो इस प्रकार 9 कार्बन की एक श्रृंखला हुई जिस पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ये। अब इसका भी जब हम अंकन करेंगे तो 1, 2 और 3, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4 यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स इसको काट देना, 4 आएगा और 4 पर ये जो समूह जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी ये 4 कार्बन का है, क्योंकि इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं इसलिए आइसो रूप हो गया। तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटिल। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको 5 को काटना है, 4 आइसोब्यूटिल और 9 कार्बन होने के कारण इसको लिखा जाएगा नॉनेन। क्या लिखा जाएगा? नॉनेन। 10 कार्बन होते हैं तो डिकेन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे 10, 1, 2, 3, ये भी रह गया था 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 10। तो 10 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो आ रहा है 5 पर आ रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 5 आइसोब्यूटिल डेकेन ही लिखेंगे। नाम तो सही है, थोड़ा सा अंकन इसमें गलत हो गया था। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 5, 2 पर ये मैथिल है, 2 मैथिल प्रोपिल, क्योंकि एल्किल का भी हमने IUPAC नाम लिख दिया, और डिकेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तीसरे कार्बन पर इसमें एल्किल जुड़ा हुआ है, तो इसका अंकन करेंगे हम 1, 2 और 3। तो 1 और 2 पर क्या आ गया? मैथिल। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले लिखेंगे 3, फिर 1, 2 डाई मैथिल, फिर 3 कार्बन के एल्किल को लिखेंगे प्रोपिल, और 5वें कार्बन पर भी ये 1, 2 और 3 कार्बन की एल्किल जुड़ी हुई है, इसलिए प्रोपिल डिकेन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारे ये एल्केनों का IUPAC नामकरण समाप्त होता है। एक एग्जाम्पल और इसके अंतर्गत देखें कि यदि मान लीजिए जटिल प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक संख्या में समान आ जाए तो उनके लिए डाई ने लगा करके हम क्या लिखेंगे? बिस। जैसे इस 5 कार्बन पर ये 2 प्रतिस्थापी एक समान हैं तो हम लिखेंगे 5, 5 और 2 समान प्रतिस्थापी होने के कारण बेस, और फिर अंकन किया 1, 2, 3, तो 1, 1 डाई मैथिल प्रोपिल इस प्रतिस्थापी का नाम हो गया। इसका भी यही नाम हो गया 1, 1 डाई मैथिल प्रोपिल। तो दोनों समान होने के कारण हमने बेस लिखा, फिर लिखा 1, 1 डाई मैथिल प्रोपिल 2 मैथिल, 2 पर मैथिल हो गया 2 मैथिल डेकेन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल ये हैं, इसमें भी हमारा अंकन हमने इधर से किया है क्योंकि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो 3, 4 और 5 पर एथिल समूह जुड़े हुए हैं 3, इसलिए हमने लिख दिया 3, 4, 5 ट्राई एथिल, और 4 पर जुड़ा हुआ है मैथिल, तो 4 मैथिल ऑक्टेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे IUPAC नामकरण थे, और ये इसकी एक्सरसाइज हैं, जिसके अंतर्गत ये एक्सरसाइज आप लोगों को वीडियो को पुश करके ये एग्जाम्पल अपनी नोटबुक पर लिख करके और इनको हल करने का प्रयास करना। ये इसके रेखीय सूत्र के रूप में हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा आज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंतर्गत IUPAC नामकरण कंप्लीट होता है। इसके बाद हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नामकरण का अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से नोट्स के रूप में तैयार कर ले, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।